जय महाराज जी की सभी भाइयों और बहनों को दिव्य अनुभवों की इस श्रृंखला में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज का दिव्य अनुभव है कि कैसे हमारे गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी ने एक साधक शिष्य की शराब छोड़ने में हेल्प की। तो आइए शुरू करते हैं। एक बार श्री गुरु महाराज जी के चरणों में कुछ साधक गण बैठे थे। वह महाराज जी के साथ वार्तालाप कर रहे थे और उनके मुख से प्रवचनों को श्रवण कर रहे थे। तभी एक सेवादार भाई महाराज जी के पास आया और बोला, महाराज जी, आपके लिए किसी गुरु भाई का फोन है, वह आपके साथ बात करना चाहता है। महाराज जी ने कहा, ठीक है। महाराज जी ने जैसे ही फोन को पकड़ा तो सामने से आवाज आई, महाराज जी प्रणाम, मैं आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। इस वार्ता को वहाँ पर बैठे सभी साधक गण सुन रहे थे क्योंकि फोन का स्पीकर ऑन था। महाराज श्री ने कहा, तू कैसा है? जैसे ही महाराज श्री ने यह कहा, वह भाई कहने लगा, महाराज जी, आप तो सब जानते हैं ना, आपसे भला कहाँ कुछ छुप पाया है। आप तो सब जानते हैं कि मैं कैसा हूँ, लेकिन फिर भी मैं आज आपके श्री चरणों में अपने भावों को रखना चाहता हूँ। वह बोला, महाराज श्री, आप तो जानते हैं ना, मैंने अपने जीवन में प्रत्येक बुरा कर्म किया है। हर एक गलत स्थान पर मैं गया हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा कोई अपराध नहीं छोड़ा जो ना किया हो। जुआ घर में भी मैं जाता था, शराब भी पीता था, हर तरह का नशा मैंने अपने जीवन में किया। मैंने कभी अपने जीवन को सुधारने के बारे में सोचा ही नहीं। लेकिन फिर आप मेरे जीवन में आए महाराज जी, और आपने मेरे जीवन को सुधारने का संकल्प लिया। आप हर उस स्थान पर प्रकट हो गए जहाँ मेरा वास था। गुरुदेव, मैं शराब की बोतल को जैसे ही खोलता तो मुझे शराब की बोतल में आप नजर आते थे, आपका दर्शन होता था, और जब मैं उस शराब को गिलास में डालने का प्रयास करता तो आप गिलास में आ जाते थे। महाराज जी, आप मुझे हर उस जगह दिखाई दिए जहां मैं बुराई करता था, और आपकी करुणा ने मुझे कोई बुरा कर्म नहीं करने दिया। मुझे हर बुरे कर्म से बचा लिया, मुझे सुधार दिया। महाराज जी, वह बोला, महाराज जी, आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं ना, इसलिए तो कभी आपने मुझे देखा ही नहीं कि मैं दलदल में रहता हूँ। आपकी दृष्टि कभी दलदल पर गई ही नहीं, बल्कि हमेशा मुझ पर ही टिकी रही, मेरे कल्याण पर टिकी रही। और फिर वह भाई बोला कि महाराज जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। जब मैं बुरा था, आप मुझे हर जगह पर दिखते थे, हर जगह पर दर्शन देते थे, पर जब से आपकी करुणा से मैं सुधर गया हूँ, मैंने बुराई का त्याग कर दिया है, आपने मुझे दर्शन देने बंद कर दिए हैं। आप मेरे सामने नहीं आते, मेरे नेत्र आपका दर्शन पाने के लिए तरस गए हैं। उस भाई की बात सुनकर महाराज जी ने कहा, याद रखना, तुम्हारा गुरु दिव्यता के ऊंचे आसन पर आसीन है। तुम्हारा कल्याण करने के लिए मैंने एक यात्रा की थी ऊपर से नीचे की ओर, लेकिन अब तुम्हारी बारी है। तुमने एक सफ़र तय करना है नीचे से ऊपर की ओर, यानी मुझ तक पहुंचने का प्रयास करना है। आशीर्वाद। ऐसे कहते हुए महाराज श्री ने फ़ोन नीचे रख दिया। तो भाइयों और बहनों, अगर हम विचार करें कि हमारे गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी हमारे लिए क्या क्या नहीं करते हैं, कैसे कैसे हमारा कल्याण करते हैं, इसलिए तो किसी गुरु भक्त ने बड़ा खूब कहा अपनी गुरु की महिमा में, धन्य धन्य होते हैं सतगुरु, कई रूपों में ढल जाते हैं। अपने भक्तों का कल्याण करने हेतु हर संबंध वो निभाते हैं। कभी मन को शीतलता देते, चाँद से शीतल वह लगते हैं। कभी अंधेरा दूर करने को सूर्य की भांति वह चमकते हैं। कभी कोई कहता है धोबी, क्योंकि मन की मैल वह हरते हैं। कभी दाता और दानी बनकर दरिद्रता सब हर लेते हैं, दरिद्रता सब हर लेते हैं।
बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय, आशु पिता भगवान की जय। भाइयों और बहनों, ऐसे ही दिव्य अति दिव्य अनुभवों का रोज आनंद लेने के लिए मेरे चैनल DJJS परिवार को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ में ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी आप तक समय रहते पहुंच सके। और कमेंट बॉक्स में ओम श्री आशुतोषाय नमः लिखना मत भूलिएगा। जय महाराज जी की जय, आशु पिता भगवान की। ओम श्री आशुतोषाय नमः।